प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 मार्च का करंट अफेयर्स और 4 मार्च का रिवीजन भी करेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मात्र 20 मिनट आपके पर डे के आपकी करंट अफेयर्स को बहुत शानदार बनाएंगे, साथ के साथ स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो हाल ही में अभी बेटा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये प्यारे बच्चों असम के अंदर, तो राजस्थान के अंदर, या गुजरात, या फिर आपका हिमाचल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुजरात के अंदर। तो बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह आधुनिक सुविधा रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर 3500 एकड़ में फैली है। तो ये जो रिलायंस कंपनी है उसकी एक प्यारे बच्चों रिफाइनरी है जामनगर के अंदर, उसी के अंदर ये बनाया गया है। विधानसभा की सीटें अगर बात की जाए गुजरात के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, 182। लोकसभा की सीटें हैं 26 और प्यारे बच्चों राज्यसभा की सीटें हैं 11 गुजरात में। बाकी यहां के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और यहां के प्रमुख उत्सव में रण उत्सव, उत्तरायण मेला, वौथा मेला, मोढेरा नृत्य उत्सव जो है ये, और प्यारे बच्चों आपका एक है माधव राय मेला। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट मेले और फेस्टिवल यहां के हैं, रण उत्सव। प्यारे बच्चों अगर बात की जाए नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहां किया जाएगा? प्यारे बच्चों अभी बर्फबारी के कारण इनकी डेट भी चेंज हुई है। तो इनका जो दूसरा चरण है, दूसरा फेज है, वो मनाली में, शिमला में, ईटानगर में, या फिर गुलमर्ग में। सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका दूसरा फेज खेला जाएगा। इनकी शुरुआत हुई थी विंटर गेम्स की 2020 में पहली बार। तो बात करें जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध प्यारे बच्चों स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे फेज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन पहले 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण इसे उस समय स्थगित कर दिया गया, और अब यह प्यारे बच्चों 9 से 12 मार्च के बीच होगा। प्यारे बच्चों खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो पहला फेज है वो 23 से 27 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित हुआ है, जबकि पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2020 में किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर ही। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब से हुई, तो 2018 से हुई थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? रागनी सिंह, ऋतु कुमारी, अभिलाषा शर्मा, या कृष्णा जयशंकर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा जयशंकर ने हाल ही में महिला इंडोर शॉटपुट का नया रिकॉर्ड बनाया है। 22 वर्षीय भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला का इतिहास प्यारे बच्चों इसने रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। इस प्रदर्शन ने न केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि उन्हें इस इवेंट में प्यारे बच्चों कांस्य पदक भी मिला है। तो इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है इसमें। आगे बात करेंगे बेटा, अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को सम्मानित किया है? मतलब इन्होंने जम्मू कश्मीर में अच्छा मतदान कराया था, इसके लिए प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर के मुख्य जो सचिव हैं उन्हें सम्मानित किया गया है लोकसभा चुनाव बेहतर कराने के लिए, वहां की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। मनोज कुमार द्विवेदी, या फिर A.K. मेहता, शौकत हुसैन, या अटल प्यारे बच्चों डुल्लू? तो सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी,
अटल डुल्लू को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 18वीं लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुए थे उनमें भूमिका के लिए मुख्य सचिव अटल डुल्लू को अनुकरणीय नेतृत्व का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर में 58.11% मतदान हुआ, जो 1989 के बाद सबसे अधिक है और 2019 के मतदान से 14% ज्यादा वोटिंग को दर्शाता है। मतलब ज्यादा वोट हुए हैं पिछली बार से, 2019 से भी। तो यह एक अच्छी बात है कि वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहां के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं। यहां के नए मुख्यमंत्री बेटा अमर अब्दुल्ला बने हैं। और यहां के मुख्य त्योहारों में एक है आपका गेल्डन नामचोट त्योहार, ट्यूलिप महोत्सव। देखो, लोसर लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में, ऐसे ही हेमिस फेस्टिवल भी यहां लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही हुआ करते थे। 2019 में 31 अक्टूबर को इनका डिवीजन करके 2 यूनियन टेरिटरी बने। यहां पर सिंधु दर्शन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। गठन कब हुआ है जम्मू कश्मीर का? तो 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ जम्मू कश्मीर का। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में कुल कितनी नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? अभी बेटा हुआ क्या है कि डॉल्फिन जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसकी गिनती कराई गई है पहली बार। तो इनकी संख्या कितनी प्राप्त हुई है बेटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 6327 डॉल्फिन। सबसे ज्यादा डॉल्फिन मिली हैं गंगा नदी के अंदर। और प्यारे बच्चों, राज्य वाइज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन मिली हैं। तो भारत ने पहले नदी डॉल्फिन आकलन में 28 नदियों में 6327 डॉल्फिन पाई गई, जिसमें से 3150 मानव दिनों में 8500 किलोमीटर से अधिक का सर्वेक्षण 8 राज्यों को शामिल किया गया। तो 8 राज्यों की नदियों में 8500 किलोमीटर की दूरी में डॉल्फिन को सर्च किया गया। इसमें लगभग प्यारे बच्चों इतने दिन काम किया गया, इतने लोगों ने काम किया इसमें इन्हें ढूंढने में। यूपी में डॉल्फिनों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 2397 पाई गई। दूसरे नंबर पर बेटा बिहार में 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन देखने को मिली। प्यारे बच्चों, डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर 2009 को, प्यारे बच्चों इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता में गंगा की डॉल्फिन को, जो कि सूसू के नाम से भी जानी जाती है, इसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि बिहार के अंदर गंगा नदी की डॉल्फिन के प्रजनन के लिए भी केंद्र खोला गया है। और बिहार के भागलपुर के अंदर गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जहां गंगा नदी की डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है? तो जवाब आना चाहिए बिहार के भागलपुर में। हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? संजीव खन्ना को, डॉक्टर दिनेश शाहरा को, या फिर अनंत नागेश्वर को, या प्रभात कुमार को? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में HBTU, एक जो आपका कानपुर का विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों डॉक्टर दिनेश शाहरा को यह अवार्ड लाइफ टाइम का प्रदान किया गया है। तो और सही जवाब होगा डॉक्टर दिनेश शाहरा को। भारत में खाद्य तेल उद्योग और स्थिरता में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए प्यारे बच्चों हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्यारे बच्चों जो हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ये कानपुर में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2016 में हुई थी। तो कहां की यूनिवर्सिटी ने दिया है? कानपुर की हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया है। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह कह रहा है भारत किस राज्य में दूसरी, यह कह रहा है एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भैया जी भारत किस राज्य में करने जा रहा है? दिल्ली में, असम में, तमिलनाडु में, गुजरात में? सही जवाब होगा दिल्ली के अंदर करने जा रहा है। तो बात की जाए दिल्ली में, तो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें 16 देश भाग लेंगे।
प्यारे बच्चों, एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा समर्थित इस आयोजन का उद्देश्य है योगासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। और आज का हमारा कमेंट सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा ना होमवर्क का, वो यही रहेगा कि योग दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। योग दिवस, और आप जानते हैं ऋषिकेश को योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो योग दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट में जवाब आना चाहिए। विधानसभा की सीटें कितनी हैं दिल्ली में? 70। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा की दिल्ली में 3 सीटें हैं बेटा। उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है? अभी वीके सक्सेना है, और यहां की नई मुख्यमंत्री बीजेपी की रेखा गुप्ता बनी है। बड़ी काम की बातें हैं। यूनियन टेरिटरी है तो पूछ लेता है, भारत और किस देश के वास क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है? तो भारत और किस देश ने वास क्षेत्र के अंदर सहयोग को अपने मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका। सही जवाब हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो बात की जाए नेपाल ने, तो भारत और नेपाल ने जल, स्वच्छता और प्यारे बच्चों आरोग्य, जिसे हम वॉस के नाम से जानते हैं, क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वाटर, स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में समझौता हुआ है, जिसमें जल पहुंच और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समझौते में नेपाली कर्मियों के लिए संयुक्त भूजल प्रबंधन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य जो है ये समझौते का जल संसाधन प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना और ज्ञान को साझा करना है, जिससे अच्छे तरीके से वाटर का, पानी का प्रबंधन हो सके। नेपाल के बारे में कुछ बातें। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की भाषा नेपाली है, यहाँ की राष्ट्रीय नदी कर्णाली है, राष्ट्रीय वृक्ष इनका पीपल है। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो नेपाल का। इनका राष्ट्रीय फूल प्यारे बच्चों रोडोड्रोन है। अगर पक्षी की बात करें तो हिमालयी मोनाल है, और त्योहार इनका राष्ट्रीय दसाइन, जिसे हम दशहरा कहते हैं, इनका राष्ट्रीय त्योहार है। मुद्रा इनकी रुपया है, और इनका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल 2017 से है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों स्टाकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर के पद पर नियुक्त हुए हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस या फिर ब्राजील? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ये यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया। तो भैया जी बात करें आपसे, क्रिश्चियन स्टाकर जो हैं आपके, ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं गठबंधन के साथ, और कई सारी पार्टीज को मिलाकर 3 पार्टियों की सरकार बनी है। तो क्रिश्चियन स्टॉकर ने 3 पार्टी गठबंधन के प्रमुख के रूप में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली, जिससे 5 महीने के जो राजनीतिक गतिरोध 5 महीने से कोई चांसलर नहीं था, वो समाप्त हो गया है। इस गठबंधन में प्यारे बच्चों स्टॉकर की ऑस्ट्रेलियाई पीपल पार्टी शामिल है, सोशल डेमोक्रेट शामिल है, और उदारवादी नियोस शामिल है। इन 3 पार्टियों ने मिलकर इन्हें प्यारे बच्चों स्टॉकर को नया चांसलर बनाया है। अगर बात करें, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और बेटा इसकी मुद्रा है यूरो। और एक और महत्वपूर्ण बात, 2 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें एक है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि स्थापित हुई थी 1957 में। प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय भी वियना के अंदर है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, जिसकी स्थापना 1967 में हुई, इसका मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाल ही में मुंबई के किस महान स्पिनर का निधन हो गया है? दत्ता गायकवाड़ का, डेविड जॉनसन का, रमन लांबा का, या फिर प्यारे बच्चों पद्माकर शिवालकर का? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालकर साहब मुंबई के एक स्पिनर रहे हैं, और बेहतरीन स्पिनर, रणजी ट्रॉफी वगैरह घरेलू क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। तो कह रहा है प्यारे बच्चों पद्माकर शिवालकर का हाल ही में लंबी उम्र संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। 124 प्रथम श्रेणी के मैचों में 589 विकेट लेने के साथ शिवालकर अपने कुशल बाएं हाथ के स्पिन के प्रसिद्ध थे। तो
तो स्पिन बॉलर थे प्यारे बच्चों। ये 1972 से 73 में रणजी ट्रॉफी फाइनल में उनके प्रदर्शन के लिए याद किए जाते हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो भारत के लिए उन्होंने कभी नहीं खेला है इंटरनेशनल मैच, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका योगदान काफी है। 2017 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है घरेलू क्रिकेट में योगदान के लिए। बात करें हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड ने, पश्चिम बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर बेटा उत्तर प्रदेश ने। सही जवाब होएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। गठन उत्तराखंड का 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ। विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहां का उच्च न्यायालय बेटा उत्तराखंड का उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के अंदर स्थित है। कई बार आपको लगता है कि देहरादून में है, तो नहीं है। कहां पर है? इनका मुख्य न्यायालय नैनीताल में। और उत्तर प्रदेश से प्यारे बच्चों 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड का गठन प्यारे बच्चों किया गया था। हाल ही में यामांडू ओडसी, तो यामांडू ओडसी को किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है, नियुक्त हुए हैं? अरूबा, ऑस्ट्रिया के, डेनमार्क के, उरुग्वे के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के तौर पर यामांडू ओडसी द्वारा प्यारे बच्चों शपथ ली गई है। तो बात कर ली जाए तो यामांडू ओडसी ने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली, जिसमें वो वामपंथी ब्रांड फ्रंट गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। उरुग्वे की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोंटेवीडियो, और इसकी मुद्रा का नाम है उरुग्वे पेसो। तो पेसो इसकी मुद्रा और मोंटेवीडियो इसकी प्यारे बच्चों कैपिटल है। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट आपका 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो प्यारे बच्चों एड्रियन ब्रोडी, आपका ब्राडी और आपका सैन बेकर और एरियाना ग्रांडे या फिर प्यारे बच्चों राल्फ फिएनेस। तो सही जवाब होगा इसमें से शॉन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अभी हाल ही में 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 वितरित किए गए थे, तो शॉन बेकर सही जवाब होगा। बाकी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो अनोरा को मिला है। तो मैंने याद करवाया था, जब अनबन हो तो मूवी देखने जाओगे, फिल्म कौन सी देखोगे? बेस्ट वाली। बेस्ट फिल्म कौन सी है? अनबन से बन जाएगा अनोरा। प्यारे बच्चों बेस्ट डायरेक्टर का मिला है शॉन बेकर, ठीक है। अब एक बात बताओ, बेस्ट एक्टर कौन है? एड्रियन ब्रोडी। और एड्रियन ब्रोडी जो है बेटा आपके ब्रोडी, वो जो है ब्रोडी मतलब बॉडी, अच्छी बॉडी चाहिए एक्टर के लिए, और बॉडी में दिक्कत आ जाए तो फिर मेडिसन चाहिए। तो एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन और बेटा डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है आई एम स्टिल हियर। तो याद रखिएगा ये बेस्ट मूवी का अवार्ड। अब कल वाली चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हाल ही में किसने बेंगलुरु ओपन 2025 का खिताब जीता? तो प्यारे बच्चों ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है बेंगलुरु ओपन का खिताब, जो कि अमेरिका के पहले व्यक्ति बने थे। हाल ही में किसे CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों एक ही आपके सामने। आगे बात करेंगे हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अजय सेठ को सौंपा गया है, ठीक है, क्योंकि जो इस पद पर पहले थे वो अब सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। वन्यजीव सप्ताह तो मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्यारे बच्चों पुनः निर्वाचित किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को। प्यारे बच्चों हाल ही में जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है बेटा। ये कह रहा है IRCTC और IRCF को, जो रेलवे की 2 ये कंपनी है, सरकार ने इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 26।
और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है बेटा? 14। तो 14 महारत्न और 26 नवरत्न है। हिमशील्ड 2024 में ग्रैंड चैलेंज का आयोजन कहां किया गया है? तो ये प्यारे बच्चों केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे हाल ही में किसने प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ मेरिडा ओपन का खिताब जीता है? तो एम्मा नवारो द्वारा यह खिताब जीता गया है। प्यारे बच्चों, भारत के इनियान ने कांस ओपन में शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो भारत के इनियान द्वारा कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है। इसका आयोजन किस देश में हुआ था? फ्रांस के अंदर। होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा है, आप कमेंट में बताएंगे कि योग दिवस जो है वो प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ था, ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों बातें आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस 20 मिनट की क्लास से जरूर जुड़ें जो कि आपकी करंट अफेयर्स को बेहतर बनाएगी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।